कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको अप टू डेट नॉलेज हो, आप बुकिश नॉलेज के साथ नहीं चलते। इंडस्ट्री में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में की थी इंटर्नशिप। तो पहले तो मुझे शौक था कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप की है तो मैंने तौबा कर लिया कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट को इंटरेक्शन करना है कम्युनिटी से, उसकी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है बीइंग अ फार्मासिस्ट और उसी लिमिटेशन में रहते हुए। तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, फार्मासिस्ट जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि फार्मासिस्ट क्या चीज़ है, उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेंगी अपनी। लोगों को पता चलेगा कि नहीं, फार्मासिस्ट भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अब्दुल मनान, जो कि ऐसा एक्टिंग ब्रांच मैनेजर डॉक्टर मैन फार्मेसी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने फार्मडी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और उसके बाद फिर आपने अपना यानी कि जो कैरियर था वो आपने ऐसा रिटेल फार्मासिस्ट को यानी कि प्रेफर किया ना। तो आखिर क्या रीज़न थी कि आपने रिटेल को ही सिलेक्ट किया? इंडस्ट्री में भी जा सकते थे, सेल्स में भी जा सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ऑप्शन है, और फिर सबसे बड़ी बात, अगर बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में जाना है तो फिर आप टीचिंग को भी ज्वाइन कर सकते थे। आखिर रिटेल ही क्यों? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसके बारे में ना मेरे मुख्तलिफ व्यूज़ हैं कि मैं इंडस्ट्री क्यों नहीं गया, मार्केटिंग क्यों नहीं गई, टीचिंग में क्यों। इंडस्ट्री में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में की थी इंटर्नशिप। ठीक है, तो पहले तो मुझे शौक था कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप की है तो मैंने तौबा कर लिया कि मैं इंडस्ट्री में। आखिर क्यों, क्या वजह थी? वजह ये थी कि एक ना वो क्लोज कम्युनिटी है आपकी। अच्छा, आप कितना यानी कि 4 साल तो हो गए आपको कम्युनिटी फार्मेसी में, तो इन 4 सालों में आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले ग्रेजुएट्स हैं या जो कम्युनिटी फार्मेसी में ऐसा फार्मासिस्ट आना चाह रहा है, तो उसको क्या चीज़ें यानी कि अपने माइंड में रखनी चाहिए एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए ना? देखें जी, कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अप टू डेट नॉलेज होना, ठीक है। आप बुकिश नॉलेज के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, बुकिश नॉलेज होता है, आपको एक डायरेक्शन दे देता है, ठीक है, लेकिन बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मेसी में आने के लिए आपको इन सारी चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए। ओटीसी क्या है, इनकी डोज क्या है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होती हैं ना, कफ हो गई, फ्लो, डायरिया, इनकी सबकी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए ओटीसी लेवल पे, यानी कि जो आप ओवर द काउंटर डील कर सकते हैं। मैंने वो फार्मासिस्ट भी देखे हैं अपनी लाइफ में, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, जिन बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि पैरासीटामोल की डोज क्या है। अच्छा। तो जिनको ये नहीं पता तो उनको फिर चाहिए कि वो कम्युनिटी में आए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये किसी की दिलदारी नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि हम फार्मासिस्ट चाहते हैं हमें घूमने वाली चेयर मिल जाए, बस हम बैठे ने, कोट पहना हुआ है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, और वही डॉक्टर साहब को अगर कोई बाहर से पेशेंट आ गया था, डॉक्टर साहब मुझे डायरिया है, मुझे कोई मेडिसिन दे रहे, तो वो डॉक्टर साहब सेल्समैन की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या दें, क्या देते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपनी वर्थ खुद शो करनी। मेन चीज़ यही है कि आपको अपनी वैल्यू मार्केट में खुद बनानी पड़ती है। उसको वैल्यू को बनाने के लिए आपको उस किस्म का नॉलेज होना चाहिए, सरदर्दी भी लेनी चाहिए कि जो मतलब आ रही प्रिस्क्रिप्शन आ रही हैं, अगर कोई ड्रग इंट्रैक्शन है, अगर नहीं आपको पता, उसके बारे में स्टडी करनी है, या बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मैं स्टार्ट में आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट की जॉब तो मैं ये नहीं था कि बड़ा कॉम्पिटेंट था। सारे ऐसे ही होते हैं जब बंदा नया आता है, लेकिन मैंने मेहनत की है। मेहनत इन सेंस ये की है कि मैं खुद मेडिसिन भी निकालता रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले ब्रांड इसका अल्टरनेट क्या है। कल को भी आगे ब्रांड अल्टरनेट बताना किसका काम है? फार्मासिस्ट का काम। लेकिन हम फार्मासिस्ट इस चीज़ को ना वो नेगेटिव लेते हैं कि यार हम देख, या अगर एक्स में मैं खड़ा होऊंगा या मैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ूँ। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलें। बिल्कुल ऐसे। और आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के ये चीज़ें सारी आपको टीचर सिखाते हैं, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करनी नहीं आती। बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, बस फ़ोन से बैठे रहे, मोबाइल यूज़ कर लिया, फेसबुक, यूट्यूब, बस। यानी कि वो अट्रैक्शन तो आपने करना नहीं। कम्युनिटी फार्मेसी का देखें ना, कम्युनिटी फार्मेसी का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट को इंटरेक्शन करना है कम्युनिटी से, उसकी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है बीइंग अ फार्मासिस्ट और उसी लिमिटेशन में रहते हुए।
अब मैं अगर अपना बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे मैक्रोलाइड्स की ड्रग क्लास क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। अब एक क्वैक बैठा हुआ है हमारे ही एरिया में और वो क्लैरिथ्रो अजिथ्रो दोनों एक ही दफ़ा डोज दे के मैक्सिमम उसको चला रहा है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं ऐसा, अब मैं काउंटर पे था, मैंने ये चीज़ देखी, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि क्लैरिथ्रो भी दे रहे हो और अजिथ्रो भी दे रहे हो और दोनों ये एक ही ड्रग क्लास से हैं, इस तरह आपके साइड इफ़ेक्ट्स के वो चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैंने ना उस बंदे को कहा, मैंने कहा यार ये है ना मेडिसिन ठीक नहीं है। अब लोगों की मेंटालिटी देखें, वही बात आ जाती है कि एजुकेटेड लोगों को तो फिर भी पता है कि यार चलो ये बंदा पढ़ा लिखा है, अगर कोई समझा रहा है हमारे भले के लिए समझा रहा है। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये मेडिसिन मैं नहीं आपको दे सकता, ये नहीं सही है कि आप दोनों मतलब एक ही ले रहे हैं। अब वो एक लेमैन पर्सन था और लेमैन पर्सन का वही हाल होता है जो होता है कि वो एक जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं लोग, जिसको 4 दवाइयाँ याद आ जाएँ और उसको मैक्सिमम इफेक्ट को इंक्रीज़ करना हो तो डबल कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ये भूल जाते हैं कि यार वो ड्रग क्लास क्या है, वो तो फार्मासिस्ट को पता है, या MBBS डॉक्टर या हमारे दूसरे प्रोफेशन जो हैं। अब जब ये चीज़ देखी ना, मैंने कहा फ़ोन मिलाओ। फ़ोन मिलाया उसने, मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार आपने जो ये मेडिसिन लिख के दी है ना, मैं इससे है ना मतलब मुतमिन नहीं हूँ। ये दोनों सेम ड्रग क्लास है, आप MBBS डॉक्टर हैं या आपकी क्या मतलब है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने इस तरह यानी कि मेडिसिन दी है। अच्छा, अब बजाय कि यार आप देखें, अगर आपने मिस्टेक कर ली है, आप कह दें यार वो मुझे ऐसे मिस्टेक हो गया, या कवर अप कर लें उसको, टीट की तरह डिफेंड करना उसको। और नहीं, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, तुम कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। आपने पेशेंट की प्रायोरिटी नहीं देखी, आपने देखी कि मेरा बिजनेस ना लॉस हो। अगर आप उस टाइम वो बंदा मेरी बात मान लेता या वो एक मेडिसिन पे स्विच कर लेता तो होना क्या था, उसकी तो मार्केट में वैल्यू गिर जानी थी कि जी वो फार्मेसी वाले ने कहा था तो उन्होंने मान ली बात, और वो आज से ऐसा बात फैलेगी, अब उसका बिजनेस भी लॉस होगा। लेकिन पेशेंट की हेल्थ को तो नहीं ना देखा उसने देखा अपने बिजनेस को। और मैं हैरान हूँ, वही बात आ जाती है, अवेयरनेस ही नहीं है फार्मासिस्ट की। एक ये प्लेटफॉर्म जो एक स्टार्ट किया हुआ है, इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों को पता लगे कि भाई फार्मासिस्ट भी कोई चीज़ है। अगर फार्मासिस्ट की सर्विसेज क्या है, फार्मासिस्ट किस लेवल पे यानी कि कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक अवेयरनेस का जो फुकदान है ना वो बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर्स भी नहीं कहते कि भाई जाके आप फार्मासिस्ट से काउंसल करें। मैंने नहीं देखा कभी किसी डॉक्टर ने कहा हम किसी दवा लेके गए हो मेडिसिन के बाद फार्मासिस्ट बैठा है, आप उनसे जाके काउंसल करें, आपको किसी भी मेडिसिन की समझ नहीं आ रही तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे, ताकि उनको अब क्या होगा, पेशेंट को पता लगेगा कि भाई फार्मासिस्ट भी कोई चीज़ है, नहीं बताएंगे। मैं इस बात से आपसे कि ना इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा। मेरा इस तरह के हुआ है कि मेरे साथ जो मतलब हमारे ना पॉलीक्लिनिक भी बेसिकली हमारी फार्मेसी के साथ, तो वहाँ पॉलीक्लिनिक भी है ना हमारी फार्मेसी के साथ, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे ना, कुछ बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं। अब ज़िंदगी में हर बंदा एक जैसा नहीं होता, वो तो आपकी बात, सारे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे मतलब कि वो पेशेंट को बताते हैं कि इस तरह अगर कोई आपने दवाई समझनी है तो बाहर फार्मासिस्ट खड़े हैं, आप उनसे। और इवन के अगर कोई डोज का मसला हो तो वो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते हैं। अब वो फिर बात तो वो एक बड़ा फेमस है नहीं है वो कॉल कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है। तो वही बात आ जाती है मेजोरिटी, जैसे अब हमें नहीं पता। मेजोरिटी में ऐसे नहीं होता कि आपको डॉक्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको कहे जी के बाहर फार्मासिस्ट खड़ा है बस उसने लिख दी जाओ। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पेशेंट से खुद पूछ सकते हो। अगर प्रिस्क्रिप्शन आई है आपके पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनें लगी होती हैं। अगर अच्छा चले मैं माना, अगर आपने कहा कि ठीक है आप कुछ बता सकते हैं, आप एक बंदा बता रहा है और अगर वो कहे नहीं जी डॉक्टर ने जी की सी वही ऐसी करना है या वो करना है, वही तरह नहीं होता। कुछ होते हैं पेशेंट जो नहीं मानना चाहते, लेकिन जो कुछ होते हैं ना एजुकेटेड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप उसको समझा रहे हो, ठीक है, उसको पता होगा यार मुझे ये बंदा कोई खड़ा हुआ है, इसके पास कोई अथॉरिटी है, इसके पास नॉलेज है, आप उसको इस वे में बताओगे वो समझ आए कि नहीं ये जो बात कर रहा है ये ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एक डायरिया का पेशेंट आता है तो ऐसा कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप उसको कैसे यानी कि मैनेज करते हैं, आप उस पेशेंट को कैसे डील करते हैं कि जी आप कैसे डायरिया को सिम्टम या डायरिया की मेडिकेशन विद इन द लिमिटेशन ऑफ फार्मासिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले जब फार्मेसी में आता है ना कोई पेशेंट, तो आपको उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ये पेशेंट को कोई मेडिकेशन देनी चाहिए या नहीं।
जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहा जी कि डायरिया का पेशेंट आपके पास आया है, तो मेरे ना उससे 2-3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ कि आपको डायरिया कितने दिन से है, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि आपको ब्लड तो नहीं आ रहा स्टूल्स में। तीसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि आपको किसी मेडिकेशन की वजह से तो नहीं है ये डायरिया हुआ, ठीक है। अगर तो वो कहे जी कि मुझे ब्लड आ रहा है या मुझे कोई हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो मैं उसको ट्रीट नहीं करता, मतलब मैं उसको पेशेंट को रेफ़र कर देता हूँ कि आप फिजिशियन के पास जाएँ, ठीक है। अगर वो कहता नहीं मुझे 1 दिन हुआ है, मुझे ब्लड में नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर मैं उसको सिंपल इमोडियम देता हूँ। वो ड्रग ऑफ चॉइस है डायरिया में, ठीक है। उसकी लेकिन डोज़ जो है ना वो आपको पता, हाँ, वो काफ़ी मतलब उसमें कुछ लोग एक-एक करके देते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है और हाँ। मैंने प्रैक्टिकल मतलब कि यूज़ भी करवाई है, वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। आप 2 टैबलेट दें, 2 कैप्सूल दें तो बिल्कुल हाँ, ब्रिमोडियम के, ठीक है, स्टार्ट में। उसके बाद उसको कहें कि 1 दिन में ये आप 8 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आफ्टर ईच वाटरी स्टूल आफ्टर ईच स्टूल, यानी कि अगर आप वो 8 ले सकते हैं आप दिन में, सेफ है, ठीक है। अगर उसके साथ भी वो सही नहीं होता, फिर उसको आप एंटीबायोटिक की तरफ स्विच कर दें या उसको डॉक्टर को रेफर कर दें। अच्छा, आप ये और साथ उसको आप दें ओआरएस। ओआरएस जो होता है ना, वो हम समझते हैं जी कि डायरिया हो गया तो पानी नहीं पीना पानी की वजह, लेकिन डायरिया हो रहा है तो आपके मिनरल्स भी तो लॉस हो रहे हैं ना सारे, एक इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी हो जाता है। उसको कवर करने के लिए आपको ओआरएस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बन जाता है। तो मैं वैसे बाकी व्यूअर्स को भी बताता चलूँ, आप देखें यहाँ पे कई आपके मल्टीपल केसेस में आपको मल्टीपल वे में डायरिया को मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वाटरी स्टूल है, उसके बाद अगर वो ब्लड भी आ रहा है और पता नहीं इसके अलावा भी क्या क्या मेडिकेशन हिस्ट्री है, क्या उस पेशेंट की यानी कि हेल्थ हिस्ट्री है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता। हम सारी चीज़ें पूछते हैं, सारी चीज़ें एक असेस करते हैं, उसके बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब ये ना हो कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको मतलब इस हवाले से अवेयर कर रहा है कि मल्टीपल एक वे है जाने के, तो आप इसी को मतलब फाइनल समझ लें कि जी बस अब यही मेडिकेशन है, हमने तो बस इसी वे में जाना है जैसे हम लोग डिस्कस करें। तो आई रिपीट कि आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी अनटिल और अनलेस आप अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया काफ़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको हमें फोकस पे लेके आने की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग जॉब सर्विसेज आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो कि जो फार्मासिस्ट हैं वो ऐसा यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं? कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्ट हुआ हो, तो वहाँ पे आपको फ़ील हुआ हो कि भाई फार्मासिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम भी यानी कि प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज को। देखें जी, वाक़या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक रिसेंट हुआ वो मुझे याद है। वो इस तरह था कि एक पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, फार्मेसी में। वो कहता है उन्होंने कहा जी कि मुझे ना कोई ड्राई कफ के लिए बेटा सीरम दे दो या मेडिसिन दे दो, मेरी खांसी नहीं जा रही। तो मैंने पूछा कि कितने दिन हो गए हैं आपको खांसी? कहा जी मुझे 3 हफ्ते हो गए। मैंने कहा कोई आपने टेस्ट वगैरह करवाया या मेडिसिन ली है? तो उन्होंने कहा जी मैंने टेस्ट भी करवाया है, मेरा टेस्ट भी ठीक है, टीबी का टेस्ट करवाया, ठीक है, और मैंने मेडिसिन भी काफ़ी सारी ले ली है कि मेरी खांसी नहीं रुक। तो मैंने कहा अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको मैं मेडिसिन दूँ, वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक भी ले चुके थे, सीरप भी कोई 20 किस्म के ले चुके थे। तो मैंने ना उनसे ऐसे ही मतलब ज़हन में आया, तो मैंने कहा कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं यूज़ कर रहे अदर दैन, मतलब कि खांसी के अलावा कोई मेडिसिन, कोई ब्लड प्रेशर की या? तो उन्होंने कहा जी कि मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन सी ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं रेमीपेस जो है ना, एस इनहिबिटर फैमिली है, वो मैं ले रहा हूँ। तो फिर मुझे वो बात क्लिक की कि इनको खांसी क्यों है, बिल्कुल क्योंकि एस इनहिबिटर का साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ड्राई कफ होती है। जी। तो मैंने उनको कहा कि सर आप अपने ना जो कंसल्टेंट है ना डॉक्टर साहब, उनसे आप उनको बताएं कि ये मुझे खांसी हो रही है पिछले 3 हफ्ते से, इस टैबलेट की वजह से हो रही है, या तो वो उसको चेंज कर देंगे या इसका ये है कि ये खुद भी चले जाती है, मतलब कि 4 हफ्ते तक तकरीबन, कहीं को ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन ये चली जाएगी। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि बेटा आपने तो मेरी जान छुड़वा दी इतनी मेडिसिन। तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, फार्मासिस्ट जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए ना थोड़ा पढ़ा तो हम सब ने हुआ है,
ये नहीं है कि मैं कह दूँ जिधर बैठ के जी मैं बड़ा कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट, वैसी बात नहीं है। मेरे से माशाल्लाह मार्केट में बड़े कॉम्पिटेंट बैठे, ठीक है। पढ़ा हम सब ने हुआ है, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम जो पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आएं, इम्प्लीमेंट भी करें अपने नॉलेज। तो उससे एक तो कम्युनिटी में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, कम्युनिटी में आपकी अवेयरनेस होगी कि नहीं, आपका लोग आपको जानेंगे। किस वजह से जानेंगे? जब आप लोगों को सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो वो ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि फार्मासिस्ट क्या चीज़ है, उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेंगी अपनी, ठीक है। अपनी सर्विसेज देंगे, लोग आपको जानेंगे, लोगों को पता चलेगा कि नहीं, फार्मासिस्ट भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आके आपने अपने व्यूज़ बताए, और न्यू कमर्स के लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको कैरियर किस तरह लेके चलना चाहिए, और क्या अगर वो कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उनको कैसे, यानी कि मतलब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए विद इन द लिमिटेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह।